पल्लू थाने के आगे आज के धरने में आए हुए तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पितादुल्ले बुजुर्गों, हमारे किसान सभा के साथी केशव, हमारे साथी राजेश, साथी सरजीत, साथियों 20 अक्टूबर को हमारे यहाँ दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन पल्लू के माताजी के मंदिर में चोरी। 20 तारीख के बाद क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, जिले के अफसर, लोकल अफसर, सब अधिकारियों ने ये कहा कि अभी चोरी को बड़े गंभीरता से हमने लिया है, इसको तुरंत खोल दें। जिले के पुलिस कप्तान भी यहां चोरी का मौका देखने के लिए आए। लोगों के बीच में ये एक अलग जगी कि ये ऐसी चोरी है जो आम जनता की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई चोरी है, इसलिए इस चोरी को तो निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस खोलेगी। उसके 6-7 दिन गुजर गए, तब मैं भी मौके पर आया। तब हमने पुजारियों से भी बात की, मौका देखा। हमने ये महसूस किया कि अगर चोर मंदिर में घुस सकते हैं तो फिर गांव के मंदिरों की हालात ये कि 90% मंदिर जो भगवान के भरोसे होते हैं, मंदिरों के कभी गांव में ताला नहीं लगाते। अगर यहां चोरी हो गई तो फिर गांव में भी चोरी होगी, फिर तो ये मंदिरों को टारगेट करके चलेंगे। हमने यहाँ के अधिकारी को कहा कि भाई इस चोरी को खोलो। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से लगे हुए ये चोरी खोलेंगे। मैंने कई उच्च अधिकारियों से भी बात की, सबने कहा कि हम पूरे जोरदार तरीके से लगे हुए चोरी को खोलेंगे। लेकिन आज 14 दिन गुजर जाने के बाद भी चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। दूसरा सवाल ये, न केवल मंदिर की चोरी, हमारे बीच ये भाई बैठे हैं, इनके यहां घर में 16 लाख रुपए नकदी, 22 तोला सोना समेत 50 लाख की चोरी हुई। इनके घर एक चोरी नहीं हुई, 2 चोरियां हो गई। पुलिस के लिए बड़ी शर्म की बात है कि चोरी होने के बाद इस आदमी का 2 लाख रुपए का डीजल जलवा दिया पुलिस ने। इन्हें चक्री कटा दियो माई के लाल ने। चाहे जांच आपकी करके लेनी है, माई का लाल बोले चल भाई तेल की चोरी खोल गया। उस समय के तत्कालीन थाना अधिकारी कोई थे, चाहे वो जगदीश जी थे, चाहे वो सतवीर जी थे, चाहे वो कोई थे, लेकिन इस आदमी की चोरी आज तक पुलिस नहीं खोल पाना, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। बाकायदा जिस चोर ने चोरी की है उसके साथ बड़ा फोन पर बात कर रहा था, उसकी वीडियो फुटेज आ गई, फोन पर बात करती। ये बार बार हर बार ये कहते कि हम डंप डाटा निकाल रहे। इसके घर के डंप डाटे क्यों नहीं निकले भाई? और अगर डंप डाटा निकले तो आज तक चोर क्यों नहीं पकड़े? मुझे पता नहीं कौन इनका जांच अधिकारी है, लेकिन जांच अधिकारी कह रहा था कि हमने डंप डाटा के अंदर 5 लाख कॉल आ गई, इसलिए हम निकाल नहीं पाए। ऐसा कौन सा गांव है जिसमें 5 लाख एक दिन के अंदर फोन आते? अरे जीतेसर गांव में टोटल पूरे गांव में 200-300 मोबाइल होंगे, 600 मोबाइल होंगे, 1000 मोबाइल होंगे। छोटा सा गांव है जीतेसर, उसमें 5 लाख कॉल कहां से आ गई? ये आदमी कह रहा था कि हमारे पास प्रूफ है। ये कहा कि 5 लाख डंप डाटा में 5 लाख कॉल आ गई, इसलिए नहीं निकाल पाए हम। तो आदमी को डेली प्रताड़ित किया कि चल आज रायसीनगर चलना है, आज गुजरात चलना है, आज पाकिस्तान चलना है, आज लाहौर जाना है। हर जगह इसको लेकर के गए। एक तो घर में चोरी हुई, 2 लाख का डीजल और जलवा दिया। जब 50 लाख की चोरी नहीं खोलेगी तो चोरों के हौसले बढ़ेंगे भाई। हौसले बढ़ने तय थे। अगर इस आदमी की चोरी खुल जाती तो आज माताजी के मंदिर में चोरी नहीं होती। ये इसकी चोरी नहीं खुलने का एक कारण है कि माताजी के मंदिर में चोरी हुई है। और आज ऐलान करके जा रहा हूं कि अगर माताजी के मंदिर की चोरी नहीं खुली तो पल्लू के अंदर सैकड़ों चोरियां और होगी। आप तैयार रहना, कुआड़ बंद करके रखना।
ऐसी हालात बनी हुई है पूरे जिले के अंदर। मैं अकेले पल्लू थाने कोड में नहीं दे रहा, हमारे नोर के अंदर 1000 मोटरसाइकिल चोरी हुई है पिछले 1 साल के दौरान। मोटरसाइकिल चोरी को पुलिस ये मानती है जैसे पेंसिल चोरी हुई है, सीरियस नहीं लेते मोटरसाइकिल चोरी को। तो ऐसे कहते हैं कोई बड़ी चोरी हो तो बताओ, अब बड़ी क्या न मानो तो चोरी। इस आदमी का 22 तोला सोना चोरी हो गया, 16 लाख नकदी चोरी हो गई, उसको बड़ी नहीं मानते। माता जी के मंदिर से 10 किलो चांदी चोरी हो गई, उसको बड़ी चोरी नहीं मानते। तो जहाज तो मार के ना है कोई भाई, के यू मोटी के चोरी होगी बताओ से मार के नहीं। ये हालात इसलिए बन गए कि बेलगाम व्यवस्था है पूरे जिले के। कोई धनी धोरी जो है वो जिले के अंदर है नहीं, व्यवस्था जो है वो लगातार खराब है। इससे पहले अब तो जो कप्तान है पुलिस का वो ठीक ठाक आदमी है। इससे पहले एक कप्तान था, जो इस प्रकार का कप्तान आया, आजादी से पहले मोहम्मद गजनी आया था हिंदुस्तान को लूटने के लिए। उसी प्रकार से हमारे एक एसपी आए पिछले दिनों, पूरा नाम क्या था अली राम जी पता नहीं, एसपी साहब अरशद अली। मोहम्मद गजनी रतरिया जिलो लूट के बोरा भर के रुपये लेके गए हनुमानगढ़ जिलो। एक बोरो रुपया, एक बोरो रुपया हनुमानगढ़ जिलो। गजनी जी पुराने टाइम में घोड़ा लेके हिंदुस्तान आयो नहीं जी, मतलब जगह देखी समुन्द्र है पार करके, और जिये घोड़ा हिंदुस्तान लूट के सामान नाव में गाल के देश तुम्हारे ले गए। गजनी आया हनुमानगढ़, 1 साल गजनी अपन को लुटिया, गजनी थानेदारान भी लुटिया, गजनी एएसआईन भी लुटिया, गजनी बेचारो कोई सिपाही दिहाड़ी कर तो भी नहीं लुटिया। किले नहीं छोड़ो माइग्रार बड़ चापो जनता की बीमारी और पुलिस की बीमारी। एक सिपाही, एक पीट कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, एक हवलदार जो अपनी तनख्वाह से अपने बच्चों का पेट पालता है, उस आदमी को भी नोटिस देकर के गजनी ने उसको भी लूटने का प्रयास किया। थानेदारों की ऐसी हालात कर दी कि कोई थानेदार अगर ईमानदारी से अपनी नौकरी करना चाहे तो गिट्टी पकड़ करके थानेदार को कहा कि 5 लाख रुपए दे, अगर थानेदार लगना है तो थानेदार बेचारो करे के बाद में लूटे कि नहीं लूटे लोग। और जगह नेत है डंपी जेडाई इलाके में जगह भिंतांग भिड़ता फिर के मे सरकार मे नेता मारी चले, नेता की डिजायर की वो पोलरी बना दे तो 1 ही मिनट में गुजरी। अब थानेदार के लिए एक नेता डिजायर दे कि मेरे फलानो थानेदार लगेगा, और वो भी डिजायर थानेदार लग जाए तो भी थानेदार के मन में आवे कि भाई मन फलाने नेता है अफसर लगाए हुए, बा डिजायर लेके जिये गजनी के तो अरशद अली कर गजनी के तो आ डिजायर तो मेल साइड में रुपया कितना है तेरे कर बोले साहब रुपया तो 2 ही लाख है मेरे घर। बोलना थानेदार कौन लगे तो कितने में लगे, 10 लाख रुपया लिया पल्लू थाने में लागण में, फिर पाने थाने में लागण में तो इतना रुपया लिया, खुइया थाकल थानो है तो 6 लाख रुपया लिया, नौर जाडो थानो है 10 लाख रुपया लिया, भादरा बोलो जाडो है 15 लाख रुपया। रेट आवेंगे, रेट की जाएगी पोते बना दे तो नेता लगी एक, और नेता का पीता फिर वे थानेदार लगावा मैं थानेदार लगावा, थानी थानेदारी लगावे कौन है भाई, थारे के कौन लगावे थानेदार, रुपया थानेदार लगे थे भी थानेदार के नहीं हूं। आता हो कि हमारे इलाके में ईमानदारी हो जाए सही काम हो जाए भाई। थे भूखनी हो चोर पकड़ना चाहो चोर भूगा भाई, थानेदार को नहीं पकड़ा चोर है, नहीं पकड़ सकता थानेदार चोर। जब इस प्रकार की हालात अगर जिले में बढ़ेगी तो कैसे पकड़ेगा। अभी इंगे जो थानेदार लगा रहा कि बेली जो चोरी हुई और बीडीएम गजनी है एसपी होट है, बीड से बेरो पड़ जाए तो चोर ने फोन करके कह दिया आधा मन पुगा जाए तेरे केस माफ है, एसपी हो। तो फिर ये हरिशंकर नया नौजवान लड़का है, ठीक ठाक ये प्रयास कर रहा है। आज मैं सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं कि पल्लू के हमारे बैंक के गार्ड थे सुल्तान जी मूंड, उनकी बेटी के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। उनका भी कुछ कारण रहा, लेकिन साथियों आज का हमने धरने का कार्यक्रम दिया था, शानदार धरने, बात नहीं करेंगे तो धरने में वो चोरी खोलेगा नहीं। 7 दिन वो खेता हूं काम हो रहे, वो पूरा ग्राउंड जगह दिन भरते होगा, सामने चोर पकड़ के जाके देते था ना, और तो
आखन और कोई अठेले आगे सामने खड़े कर दिया, बोले चोर तो पकड़ लिया। तुरते थे भी मूड में को नहीं। अब तो सारे भी है, और ये कि कोई बात नहीं, माता जी की चोरी हुई है, माता जी के 70 और चढ़ा दियो, बात सीरियस को नहीं थे माता जी तुरते टाइम। अरे यार माता जी की चांदी की कमी को नहीं, घनी चांदी है, क्या हो गया 10 किलो ले गयो तो कोई और चाट दे 10 किलो क्यों, कोई दूसरे दिन भगत पड़े तो कोई चाट दियो, बिना मोटो 70 चाट दियो उठावे। बाबा दानदाता भी बहुत तकड़ा। हाँ बोले कोई जिक्र कोई माता जी का भंडार है, भंडार में जो थोड़ी बहुत काट लेगे तो कोई फर्क पड़ना कोई। तुरते थे सीरियस खोया थे तो थे माता जी यार मिंदर में पिकअप रहनी चाहोगे तो यहाँ करके चक्कर की है सर वो आई हालात नहीं, वो बैग पिकअप लगा के गाल लीजिए वो तुम्हारे क्यों कौन लेके जाए गोगलो। अगले ना पोल दिख जाएगी कि भाई मैं पहल पोल क्योंकि छोटे छोटे टिक्को लगा के पहुंच आगे चेक करे। पहले अंगली चोरी हुई जो थे पहुंच गया, कोई बोले फलानिया की चोरी हुई है धीरे सर में। कई आदमी तो रख भी हो जाएगा फलानियों बड़ो बड़ो फुल फुल कर तो फिर तो बड़े ठीक काम हो चोरी होगी। और तो इन्हें चोरी हो करने के फायदो हो ओ कदी न कदी थाने खाती न खाती तो वो आपनो भाई बेली रिश्तेदार मित्र दोस्त गमेरे जरूर है। कल नगरी के 2 रुपया फूल कमा रखे तो उधारा पुधारा जरूर देगो। अरे जो उधारा पुधारे नहीं दे सेके तो कोई कदी आगे के मन दे वो आदमी खराब हुआ वो तो नुकसान सब नहीं है। सबसे पहले तो धीर दे सर गांव को ही जिस दिन इसके घर चोरी हुई थी उसी समय 7 दिन 10 दिन बाद इस थाने को घेर करके बैठना चाहिए। और धीर दे सर कमी रहने कोई कारण है कि आज ये दिन आ गए कि माता जी के मंदिर में चोरी होगी और आज अगर यहां आप ढील दोगे तो फिर भाई नंबर सब काट। दूसरी बात मैं और बात सरकार को भी देना चाहूंगा कि कहते कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, सरकार क्या करे। बिल्कुल सरकार करती है। पुलिस के पास भी वो संसाधन नहीं जो चोरों के पास है। चोरानू 5 अंगला आगे चले डंप डाटा अंगला तो थकले चोरा तकड़ा है। चोर डंप डाटा अंगा काट तो फिर सामने गेड़ा कटकन मार 13-14 का स्टाफ है। आते ही स्टाफ की पोस्टें खाली है। हौलदार थानेदार के पास जंग लगे हुए हथियार है। थाने की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं। हमारे पास छोटा सा राज्य हरियाणा है। आप हरियाणा में रात को 3 बजे फोन कर लो 112 पर, विथ इन 10 मिनट आपके पास पुलिस पहुंचती है। आप किसी भी गांव में जाकर के चेक कर लो 10 मिनट के अंदर हरियाणा में पुलिस पहुंचती है। अटे थे 112 पर फोन करके सो जाओ, दूसरे दिन तो पर आवेगी पुलिस, क्योंकि संसाधन है ही नहीं। पुलिस के डंप डाटा 6 दिन से निकलते हैं। अगर कॉल डिटेल निकालनी हो तो 4 दिन से कॉल डिटेल आती है। इधर चोर हटो राजस्थान क्रॉस करके महाराष्ट्र क्रॉस करके बॉर्डर पर पूछ दिया गया। 4 दिन से पहले आज के दिन राजस्थान पुलिस की हालात ये है कि 4 दिन से पहले ये कॉल डिटेल नहीं निकाल सकते। डंप डाटा के पास इनकी ऐसी व्यवस्था नहीं कि जिस घर में चोरी हो रही है उसके पास के डाटा निकाल दे। डंप डाटा को मतलब समझोगे क्या है? डंप डाटा वह जगह टेम चोरी वह भी टेम टावर के नीचे जितना फोन चलता हुआ बस सगड़ा फोन ने चके इतना फोन यहाँ पर बात हुई बिने तड़े पूरे गांव का फोन चलता हुआ। अगर कोई गांव गेड़ी आपकी बीननी छोरो बात कर रही है तो बाबी बिंग रात ने ठाका दे। कोई आपकी निजी बात चल रही बाबी ठाका दे। कोई और आपके काम के अंदर फोन कर रहे बाबी साहब सगड़ा फोन छांटे तो पुलिस ने लागे 2-3 दिन। और की सांगो जी भी कौन करे छांटने ऐसा जोर भी कौन मारे। नहीं तो धीरदेसर का डाटा तो छांट ही सका। चलो बट्टे काम का तो कौन छांटा है। मैं ये मानता हूं कि नोर के टावर के नीचे अगर फोन निकाले तो लाखों फोन आ सकते। धीरदेसर के टावर के नीचे कहना 5 लाख फोन आवा। पल्लू वाले तो बनो बनास के बहुत कॉल आ गया रात के बाद, लेकिन धीरदेसर बड़े तो आ बात गड़े को नहीं उतरे। गड़े उतरे भी क्यों? क्योंकि प्रयास ही नहीं करते, संसाधन ही नहीं।
सरकार के माई के लाल घर अफसरों को बुला करके कहेंगे चोरी खोल दो, पानी वाली पाइप थोड़ी खोलनी है, चोरी खोल दो, आना सामान तो दो, आने सामान लमचड़ दे रखी है ऐसे मोटो रोडो जान लीता नहीं कोई किसी लम है दुकान था किसान जंग आए सो सामान है। कई बार मैं आंदोलन कह पुलिस गोली चला देगी, मैं बोल ड्रोन है चल नहीं कोई फैल है गोली चला नहीं खोल सके, मैंने विश्वास है बब्बू आंगली गोली पर क्यों गोली चले नहीं कोई कहती माई के लालेंगे आज तक जरा आ रहे सो सामान है आंगन मोटो मोटो सामान डांग है, अगलो पिस्तौल ले गया जी चोर तो है यहाँ पर थानों लुटाते सो। और मैं आज कह रहा हूं थानेदार जी, अगर माता जी के मंदिर की चोरी नहीं खुली तो पल्लू थाने से हथियार लूट करके लेके जाएंगे चोर, याद रखना बात हाईवे पर है भाईडो थानो थानो चोरी थारे होती है आटे में खेत जिक्र कर दो भाई कौन होगा बहुत बड़ी बात हुई के, क्योंकि बढ़िया सड़क है अगर मां सड़क के सारे थानों है कोई जी दो गाड़ी रोक के कोई बंदूक कर लेगे मां बढ़ गई सामान थार लो और तक लीजिएगा भाई, क्योंकि पुलिस का इकबाल खौफ खत्म हो गया। ऐसी एक चोरी नहीं पिछले 6 महीने 12 महीने में जो पुलिस ने बड़ी चोरी खोली। बलवान जब एमएलए था राजस्थान की विधानसभा में, हम पुलिस को कोसने भी जरूरत पड़ती है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में हमारी पार्टी के एमएलए ने बोल करके ये बात कही थी कि राजस्थान की पुलिस के पास संसाधन नहीं है, राजस्थान की पुलिस के पास सामान नहीं है, सामान उपलब्ध कराओ, हर थाने पर ढंग की गाड़ी दो, ढंग के हथियार दो, टेक्निकल व्यवस्था दो, ऐसी कोई मशीनें दो जो ये डंप डाटा थाने के अंदर बैठ करके निकाल पाए, ऐसा सामान दो जो ये कॉल डिटेल थाने के अंदर निकाल पाए। लेकिन आज तक सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार भी यही चाहती है ऐसी व्यवस्था में चले। दूसरा एक सवाल और है भाई, तो वो अपने खुद भी ध्यान रखो, चोरियां बढ़ने का एक कारण और है नशा। जो हमारा इलाका बाजरे की रोटी का नशा करता था एक दौर, अगर किसी को जुकाम तोड़नी होती थी तो बाजरे की रोटी मिर्च खा करके जुकाम तोड़ लेता था। आज उस इलाके में शराब आई, शराब के बाद दूसरी शराब आई, उसके बाद पोस्ट आया, पोस्ट के बाद अमल आया, और अमल के बाद आज जो इलाका बाजरी खाता था, आज उस इलाके के अंदर चींटे जैसी भयंकर बीमारी आ गई। अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, शाम को खाना खाती वक्त अपने परिवार के साथ बैठो, बच्चों पर भी आंखों में आंख डाल करके देखो कि ये क्या कर रहा है। दिन में एक बार बच्चे के साथ आधी घंटा टाइम जरूर बिताओ, नहीं तो पुलिस के भरोसे बच्चा लील जाएगा। इस इलाके में कभी सोच नहीं सकते थे। मेरा बचपन नीमला में बीता है। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमने कभी ठेके पर खड़े हुए आदमी को नहीं देखा। अगर गांव में कोई लुक छिप करके कोई एक आधा आदमी शराब भी पीता था तो उसको डर होता था कि वो लोगों के सामने कभी जाकर के ठेके पर खड़ा नहीं होता था। आज सरेआम हमारे बच्चे होटलों पर बैठ करके शराब पी लेते हैं। सरेआम नशा लगातार बढ़ रहा है। जब नशा बढ़ेगा तो चोरियां बढ़ेगी, क्योंकि चिट्टे पीने वाले ऐसे लोग होते हैं, उनकी 3000 की डोज के लिए वो किसी का कत्ल कर सकते हैं। वो अपना नशा पूर्ति करने के लिए किसी को मार सकते हैं 3000 रुपए के लिए। आज हमारी बहन बेटियां बाजार में आती है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हर बहन बेटी के घर के अंदर तोड़ा 2 तोड़ा 3 तोड़ा सामान मिल जाता है। अगर ऐसे नशा बढ़ता रहा तो बाजार में आने के लायक नहीं बचेगा। तुम्हारे भाई साहब बैठे आधे तोड़े की अंगूठी ऊपर करे, आंगड़ी रगड़ देगा, आंगड़ी रगड़ दीजिएगा सके, हालात पैदा हो जाएगी चोरांगी। आज खुले गल में चैन बिंटी डाल करके हम घूम नहीं पाओगे, क्योंकि नशे की कदर ये है हालात।
आप शाम को 9 बजे के बाद बाजारों के हालात देखो, ठेकों के हालात देखो, नशे करने वाली जगहों के हालात देखो, बहुत हालात खराब। ये जो चोरियां बढ़ी है, चोरियां बढ़ने का मूल कारण नशा भी है। अगर नशा नहीं बढ़ता तो इतनी चोरियां नहीं बढ़ती। नशे पर भी रोक लगाओ। अभी इनका कौन अधिकारी आएगा, उसे यहीं बैठ करके बात करेंगे। अगर ये मानेंगे तो ठीक है, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। लेकिन एक बात आज तय है, धरना नहीं देंगे तो भी अगली डैश तय करके जाएंगे। तब तक खेत का काम हो जाएगा। और राजेश और केशव से कहना चाहता हूं, 5 दिन गांव-गांव में जाकर के तैयारी करके आओ और एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करो कि दोबारा से इस इलाके में चोरी करने की हिमाकत नहीं हो। अगले कार्यक्रम में 2000 लोग आने चाहिए। ये मैंने सबका, कोई मेरी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, मेरा घोषणा नहीं किया हुआ था। ये कार्यक्रम पुजारियों का घोषित किया हुआ कार्यक्रम था। मैं तो चल करके आ गया। अभी तक तो कह रहा था कि ये तो मैं मेरे बैंडर पर कर लेता, अगर भाई साहब अपने वाले पर तो इससे ज्यादा लोग इकट्ठे होते। मैंने ये राजनीति से दूर रखा कि माता जी का मंदिर है, सबका है। कांग्रेस, भाजपा, माकपा पार्टियों को एक तरफ घर पे छोड़ करके मंदिर में घुसेंगे, मंदिर को राजनीति से दूर रखेंगे। लोगों ने इस आंदोलन को इस कदर बिगाड़ा। हमने 3 तारीख का कार्यक्रम दिया, किसी ने 30 का दे दिया, किसी ने 1 का दे दिया, किसी ने 28 का दे दिया, किसी ने 35 का दे दिया। कार्यक्रम से लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया कि 3 का आना है, कि 30 का आना है, कि 1 का आना है कि नहीं आना। फिर भी मैंने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए यह कहा कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक पार्टी से दूर रखते हुए सबका कार्यक्रम रखेंगे। यहां कोई मेरा लगा हुआ है, कोई बैनर मेरी पार्टी का कार्यक्रम, कोई झंडा बैनर है कोई? पुजारी जी के निवेदन पर मैंने कार्यक्रम दिया था कि 3 तारीख को धरना देंगे। तो 3 तारीख का कार्यक्रम हो गया। अगला कार्यक्रम भी आज ही घोषित करेंगे। अगर कोई ढंग से बात नहीं करेंगे तो फिर धरना अनिश्चित करने रखेंगे। 2 दिनों की ड्यूटी लगा देंगे, तो डेली धरना दे रखेंगे। अगला बड़ा गिराव की डैश आज ही तय करके जाएंगे। कितने दिनों में खेत का काम हो जाता है? कितने दिन में हो खेत को काम? जब तक चोरी नहीं पकड़ेंगे इस लड़ाई को लगातार जारी रखें, लगातार। और पुजारियों का भी मैंने सुना है 2-3 ग्रुप है। एक ग्रुप के लोग आए, मैं बाकी जो पुजारी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस लड़ाई में शरीक होइए। आप अगर घर बैठोगे तो इसके बहुत अलग अलग अंदाजे लगाए जाते हैं। नहीं आओगे तो लोगों का पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाए जाएंगे बाजार के। ये लड़ाई कोई मेरी अकेले की नहीं है, सबकी है। माता जी हमारी कोई खुद की घर की नहीं है, माता जी सब लोगों की लड़ाई। ये चोरी यूं मानते कि मेरे घर हुई, ये भी मानता है कि मेरे घर हुई है। ये अपने घर में हुई चोरी इसलिए मानते हैं कि माता जी हम सबकी है। और इस चोरी के खिलाफ भी आपका अगर शरीर का खून नहीं खोले तो फिर खून नहीं बचा, पानी हो गया। घरों से निकल करके बोलो, लड़ो भाई। अगर आप नहीं लड़े तो ये मान करके चलो, फिर अगली चोरियों के लिए तैयार रहो। ये चोरी मैं आज खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, ये धीरदेसर वाली चोरी नहीं खुलने का कारण है माता जी के मंदिर में चोरी हो। ये ताऊ जी और बैठे, इनके घर में भी चोरी हुई। कौन सा गांव है आपका? ये आपके ही है क्या? एक ही परिवार है? हाँ। इनके घर की अगर चोरी खोल देते तो यहाँ हिमाकत नहीं करते। लेकिन इनकी चोरी में तो कोई नहीं बोला क्योंकि पर्सनल अकेला आदमी था ये। तो कौन मेरे तो 2 करती पैसी चोरी, एक और काट तो एक और काट दिए मेरे। तो 2 लाख को डीजल टेप दिए माई के लाला कट कर गए। बीच बीच में आपका काम काटिए, पली सड़ाई होंगे कौन करे, बीच में आपका काटिए। तो ये कहना दो, पुलिस ने आज बात करेंगे भाई, टीम बनाओ, इंग्लिश तेल चोरी को पकड़ी दो। चोरी तारे करके तेल पकड़ी देगी, सरकार के तेल पकड़ी देगी। कोई गरीब आदमी हो तो चलो साहब है समान है। इससे कोई गरीब आदमी घरे चोरी हो जाए कहने घाटिया राजा दीजिए, चोरी खुलेगी कोई, बिगी खुलेगी कोई की चोरी। अभी माता जी के मंदिर वाली चोरी ये सार्वजनिक चोरी है। अब इंगमा गाड़ी कोई कह देगा गाड़ी जो कौन दे भाई, कौन देगा गाड़ी?
और फिर भी आदेश कह रहा है कि मंदिर के पुजारियों ने बैठ करके कहा कि गाड़ी घोड़ा जीता सी ये मैं देने तैयार है। हालांकि ये प्रथा गलत है, देने की जरूरत नहीं भाई, सरकार देती है। ये ज्यादा गंदी होगी तो बोलो गंदी थोड़ा कम करे करो, होगी तो ना करे करो, बोलो ज्यादा शौक गंदी भी काढ़ा नहीं लगे, ज्यादा शौक होना पुजारी है तो पुजारियों से निवेदन है भाई, अगले कार्यक्रम की सब लोग यहीं बैठ करके डेट दो। और सही लड़ाई ये है, मंगेश मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। आज इस बात के लिए बैठे, मुद्दे की बात के लिए बैठे, ये है मुद्दे की लड़ाई, और मुद्दे की लड़ाई पर लड़ना सीखो। आज 50 साल से ऊपर की उम्र के 50 लोग आए हैं इस लड़ाई में। इन सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप समझदार हो, आप सही बात के लिए चल करके आए हो। लड़ाई तरीके से लड़ी जाती है और वो फौज हमेशा जीतती है जो फौज संगठित होती है। अनकंट्रोलिंग भीड़ हमेशा हार जाती है। अपन पॉइंट टू पॉइंट डे बाई डे कार्यक्रम बना के चलागा नहीं। अगले कार्यक्रम आज कह रहा हूं सारू वार्ता करने का रेस पिलाता वो मल्ली थाड़ में बैठे। आज अपने छोटे से कार्यक्रम धरने में भी डिप्टी आए चल करके बात करें। अगलो कार्यक्रम जो एसपी आज सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस की माल आते वो बात करो। आज सुनो आदमी 2000 इकट्ठा करो। दूसरी भाई मैं अरे भाई साहब वो क्यों करे। पत्रकारों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपके अच्छे पत्रकार हैं जो जनता के आवाज को अपनी कलम के माध्यम से उकेरते। यहाँ हमारे साथी पत्रिका के साथी ने, सीमा संदेश के साथी ने बहुत शानदार खबर छापी है। लगातार पन्नू के माता जी के मंदिर की स्टोरी को कवर स्टोरी बनाया है। इस प्रकार से सब जगह पत्रकार मदद नहीं करते जो मदद आपको यहाँ मिले। बात करने में बहुत अच्छी खबर छापी है। जब आपके बीच के पत्रकार है, आपके अंदर रहने वाले लोग हैं, आपके परिवारों के लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये खबर राजस्थान तक बढ़े। ऐसा नहीं छोटी बात लगे। भास्कर पत्रिका दैनिक भास्कर की आगे की खबर आवे पे एसपी ने कलेक्टर ने दिल्ली टेबल पर पढ़नी पड़े, लेकिन अठे तो माटी मसला रखिए कलेक्टर तगड़ा माई का लाल हनुमानगढ़ जिले में पड़े राख लगा के पड़े। क्या तो राख लगा के पड़े, क्या गजनी बन पड़े। और पहली यार गजनी ले लो छुट्टी वाला बड़ी लोड को आगे भाई। इस गजनी व्यवस्था के अंदर लड़ने की जरूरत है। आप सब लोग संगठित होकर के अगला कार्यक्रम जो अभी डेट कैलेंडर काटेंगे और उनको बुलाएंगे भी वार्ता करने के लिए और फिर अगला कार्यक्रम देते। ठीक है।